ट्रंप ने 25% टैरिफ और लगा दिया है। जो उन्होंने कहा था वो साबित हो गया सही। और अब 50% टोटल टैरिफ हो गया है इंडिया पर। तो अब काफी शोर शराबा हमारे यहाँ हो रहा है। क्योंकि 9 सेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया उन्होंने, जिसमें साफ साफ लिखा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि रशियन फेडरेशन ऑयल खरीदा जा रहा था, इसलिए हमने ये टैरिफ लगाए हैं। अब आप क्या असर देखते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, और भारत के व्यापार की सेहत पर भी? मैं ये कह दूं कि मैंने आई हैव नॉट सीन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो उसमें जी। एक टेक्निकल चीज है। वो टेक्निकल चीज ये है कि आपने इंडिया पे जो पहले टैरिफ अनाउंस किए थे ट्रंप ने, जो 25% के, वो एज ए ट्वीट अनाउंस किए थे सोशल ट्रुथ हम्म। पर। हम्म। तो दैट वाज नॉट येट ऑफिशियलाइज्ड कह सकते हैं आप। तो वक्त था इंडिया टू नेगोशिएट। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आ गया है। हम्म। तो आपने देखा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मुझे ये बताइए 25 अलग है या 50% टैरिफ है? हमारे यहाँ जो खबर आ रही है वो आ रही है 25+25। हाँ, अगर 25+25 है तो वो दे कैन बी स्टिल सेपरेटेड ना। यस, अगर सेपरेटेड 50%, है। हाँ, अगर तो यानी इट इज स्टिल अंडर नेगोशिएशंस, इसलिए वो अलग अलग रखा गया। तो दैट विच मीन्स दैट इंडिया का बर्डन ऑफ नेगोशिएशंस हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। जैसा मैंने कहा था कि अब ये पेनल्टीज लग गए हैं। आई डोंट लाइक द नंबर। मैं समझ रहा था ये 10% बढ़ाएंगे 35। द रीजन वाई आई डोंट लाइक दिस नंबर इस क्योंकि ब्राजील पे भी यही नंबर लगा हुआ है 50% का, जो ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मिला दिए, रशिया पेनल्टी और ब्रिक्स। और ब्राजील ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है ब्राजील हैज काइंड ऑफ रिएक्टेड, क्योंकि ब्राजील का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ब्राजील में अमेरिका हैज ए सरप्लस टुवर्ड्स ब्राजील, एक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसमें वो है। और जो ब्राजील जो इंपॉर्टेंट चीजें बेचता है उसको एक्सेम्पशन दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो हर एक्सपोर्ट पे नहीं आएगा। बट दिस 50% इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज ट्रम्प के दिमाग में ऑब्वियसली ब्रिक्स भी चल रहा है। एंड सो ही जो नंबर उसके दिमाग में आया, व्हाट डिड वी गिव टू ब्राजील? 50% सर। तो 50% यहाँ भी लगा दिया उसने। सो दिस हैज मेड सर्टन थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर नेगोशिएशंस। और प्रॉब्लम यह है कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, एंड द ऑपोजिशन इज गोइंग टू यूज दिस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी कि भाई आपने पर्सनल रिलेशंस की इतनी बात की वगैरह वगैरह। सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स माइट फोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रिटेलिएट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेक्स देखिए, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ऑफ गुड्स इज 85%। और डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपके कोई पॉलिसी मेकर सुन रहे हैं तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप की अक्रॉस द बोर्ड ये स्टेटमेंट है कि इफ दे रिटेलिएट वी विल इंक्रीज। हम्म। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी डोमेस्टिक प्रेशर के अंडर आके कुछ, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया ने, जैसा कि मिसाल के तौर पे बास चीज़ों पे 150%, एक बास चीज़ों पे 70% है, तो वो 70% से अगर 100% कर देते हैं इन रिटेलिएशन फॉर समथिंग लाइक दैट, देन आई थिंक ये 50 से 60 75 भी हो सकता बढ़ता है। तो जाएगा ही। हाँ, बढ़ते जाएगा। आई डोंट नो किस डेट से वो एप्लीकेबल है, क्योंकि जो 25% की उन्होंने बात की थी वो 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट होने वाला था। ये बेसिकली ये हुआ है कि कल, सॉरी आज, जो मीटिंग हुई है रशिया में विटकॉफ की और पुतिन की, कह रहे हैं कि साढ़े हम्म। तीन घंटे की मीटिंग थी और कुछ भी नहीं निकला। देर इज नो पॉजिटिव आउटकम, नो मेंशन ऑफ सीज फायर। और एक छोटा मोटा स्कैंडल भी हो गया है, विच इज के अमेरिकन इंटरप्रेटर्स नहीं थे। ओ। तो Witkov was using Russian interpreters, which is, I mean, I would fire him if I was president and you went to Russia without an interpreter. ये तो rookie mistakes हैं. This is like irresponsible on Witkov to have gone there without an American translator. But anyway, मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई, आई हैव रशियन स्टूडेंट्स हु स्पीक रशियन फ्लुएंटली। उनको भिजा देता मैं, मुझे फोन करते। तो आई थिंक ही इज गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि पुतिन इज नॉट प्लेइंग बॉल। और अब देखना कि पुतिन के खिलाफ तो फ्राइडे इज द डेडलाइन ना, कल। हम्म। तो देखते हैं कि पुतिन के खिलाफ क्या, पुतिन के पास कुछ भी ट्रेड नहीं है। जो अमेरिका ट्रेड करता है बोल रहे हैं ना, वो $2 बिलियन का है, उससे भी कम है। और सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी, मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं है लेवरेज।
तो ये एक ही लेवरेज है, और हो सकता है कि अगर चाइना के साथ कुछ अग्रीमेंट नहीं हो तो शायद चाइना के ऊपर भी कुछ पेनल्टी लगा सकते हैं, बट चाइना हैज थिंग्स टू हिट बैक एट अमेरिका। अब सवाल ये होता है, हाउ इज इंडिया गोइंग टू हिट बैक? बिकॉज पहली बार दिस इज अ टेस्ट ऑफ लेवरेज, कि आपके पास क्या लेवरेज है टुवर्ड्स अमेरिका, एंड बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैड टैरिफ्स वाला लेवरेज नहीं है, तो इंडिया क्या करेगा? The only leverage that India has is to become more friendly with China, more friendly with Russia, or maybe के एक आध हफ्ते के अंदर। See, India can't wait for a long time। मतलब जब 25% जब टैरिफ लगा था, तो इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे कि इस पे इंडिया को $30 बिलियन का नुकसान होगा ओवरऑल। दैट वाज द एस्टिमेट। अब ये $50 बिलियन से विल हैव टू वेट एंड सी 50% से कितना वो होता, और कुछ एक्सेप्शंस देते हैं, यानी क्या फार्मास्यूटिकल्स पे एक्सेप्शंस हैं, जो $10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करता है इंडिया टू द यूएस, और जेनरिक ड्रग्स हैं ये, यानी वो सस्ते में, मतलब कई गरीब अमेरिकन के लिए फ़ायदेमंद है वो। तो अगर उस पर भी टैरिफ लग रहे हैं या नहीं, तो किस आइटम्स को उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है? आपको पता है आईफोन्स पे एग्जेम्पशन था अभी तक। तो वो जो टैरिफ 25% था, वो आईफोन्स पे नहीं लग रहा था, तो हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जेम्पशन था। तो वी हैव टू लुक एट द फाइनल प्रिंट के किन गुड्स पे है, बिफोर द इकोनॉमिस्ट कैन मेक ए डिटर्मिनेशन कि कितना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इट इज गोइंग टू हैव, इंडिया की जो ग्रोथ रेट पिछले साल थी 6.5 थी, 25% के बाद कह रहे हैं 6.2% हो जाएगी इंडिया की ग्रोथ रेट। इंडिया की ग्रोथ रेट विल बी हम्म। इम्पैक्टेड बाय 0.3%। अब वो ग्रोथ रेट क्या 6% के नीचे चले जाएगी? दैट इज द बिग क्वेश्चन नाउ टू आस्क। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो विकसित भारत का जो गोल है, मैं आपके सुनने वालों को ऐसा समझाता हूं कि ये वनडे क्रिकेट मैच समझ ले, और 22 ओवर बाकी हैं, हम्म। और आपकी रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 8.5। टू रीच विकसित भारत, इंडिया हैज टू ग्रो एट 8.5% फॉर द नेक्स्ट 22 years। तो हर ओवर में 8.5 रन बनाने पड़ते हैं। पिछले ओवर में 6.5 ही बने, तो रन रेट बढ़ जाएगी। अगर इस ओवर में 5.9 पे अगर बैटिंग कर रही है इंडिया, तो नेक्स्ट 21 years में आप सोचिए कि रन रेट जाके 9 के करीब पहुंच जाएगा। तो विकसित भारत का गोल, विथ ईच डिक्लाइन एवरी ईयर दैट इंडिया डजंट हिट 8.5, वो रन रेट की रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जाएगी। विकसित भारत का जो गोल है 2047 का, वो अब 2050 की बात पहुंचा। सो द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस, ये बोलने का मेरा मतलब है, इंडिया पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और देखिए, इसके वजह से दूसरे चीज़ों पे भी काफ़ी असर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज लोन की। मैं, मेरे पास काफ़ी, मेरे क्रिटिक्स मेरे शोज देखते हैं, तो जब भी मैं बात करता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिका की $9 ट्रिलियन की ग्रोथ हुई, तो इमीडिएटली वो कहते हैं अमेरिका का $37 ट्रिलियन का डेट है। तो अमेरिका का जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो 1.3 है, बट इंडिया इज ऑल्सो रीचिंग 0.9। यानी इंडिया पीछे नहीं है, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स आर मच हायर एट विच इट बोरोज मनी देन द यूएस, क्योंकि जो रेटिंग है इंडिया की, क्रेडिट रेटिंग इज टॉप से नंबर 4 है, यूएस अब टॉप से 2 पे आ गया है। सो इंडिया गेट्स अ मच हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है इसका, नितिन जी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए स्मॉल, अगर ग्रोथ रेट आपका गिर गया है, तो आपकी इकोनॉमी की जिस इंटरेस्ट रेट्स पे आप बोरो करते हैं वो बढ़ सकता है। सो दिस इज गोइंग टू रिक्वायर सम वेरी सीरियस थिंकिंग। प्लस इंडिया कैनॉट नॉट, मतलब इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल डील है ये।